औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि करबला हमें क्या सिखाती है। करबला रूह आज़ादी है, आज़ादी सिखाती है। एक इंसान जो है वो कितना आज़ाद है ये बताती है। एक आज़ाद इंसान को ताकतें, हुकूमतें झुका नहीं सकती, ये बताती है, ये सिखाती है। लेकिन उसके बरक्स आज हमारे माशरे में ये देखने को मिल रहा है कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को दूसरे का रहमो करम बता रहे हैं और उसके लिए दूसरों के शुक्रगुजार हो रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। और फंडामेंटल राइट्स के लिए इंसान दूसरों का शुक्रगुजार उस वक्त होता है जब वो ग़ुलाम होता है। एक आज़ाद इंसान अपने हुकूक़ को पहचानता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही अफसोसनाक तस्वीर पिछले कुछ दिनों में सामने आई और इससे मुंह मोड़ करके मेरी गुफ्तगू इस मौजू पे मुकम्मल हो ही नहीं सकती कि करबला हमें क्या सिखाती है, क्योंकि करबला आज़ादी सिखाती है, ग़ुलामी नहीं। करबला अपने हुकूक़ से आशनाई सिखाती है, आशना कराती है, ग़ुलामी नहीं सिखाती। लेकिन लोगों में ग़ुलामी देखी गई कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए भी दूसरों का शुक्रिया, दूसरों के एहसान जताते हुए नज़र आए, जो कि एक ग़ुलाम ज़हनियत की निशानी है। बात को वाज़ेह कर दूं कि इस कोविड-19 पेंडेमिक महामारी की वजह से स्कूल, कॉलेजेस सब बंद कर दिए गए हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने घरों में पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि गैदरिंग पर जो है वो गैदरिंग से ये स्प्रेड हो रही है बीमारी, और इस वक्त लखनऊ में ये बीमारी तकरीबन पीक के ऊपर है, इसलिए गैदरिंग्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आयद हैं। यानी महल्ले के बच्चे अगर चाहेंगे एक घर में जमा होकर के पढ़ने लगें तो उनको शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऐसा करने से रोक सकती है, क्योंकि गैदर होने पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अपने घर में कोई पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, कितना पढ़ता है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह शादी है, शादी करने को गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रोक सकता। हाँ, इतने लोग आएंगे और इतने ही टाइम के अंदर आप अपनी सेरेमनी को पूरा कर लीजिए, ये रिस्ट्रिक्शंस आयद किए जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि शादी करना खुद का उसका फंडामेंटल राइट है, तो शादी करने पर कोई पाबंदी आयद नहीं हो सकती। इसी तरह रोज़ा रखने, नमाज़ पढ़ने, घर में अपने आदमी पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े, इससे गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है। पाबंदी है तो सिर्फ बाहर आकर के जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पे गैदर होने की पाबंदी है। उसके अलावा घर में रख रहा है रोज़ा, नहीं रख रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इंसान का अपना फंडामेंटल राइट है। इसी तरह मुहर्रम भी है कि मुहर्रम कोई अपने घर में कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका गवर्नमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये इंसान का अपना फंडामेंटल राइट है। हाँ, ये ज़रूर मुहर्रम से पहले हुआ था कि एक डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला था कि जब रक्षाबंधन हुआ था उसके लिए एक स्पेशल बाज़ार लगाए गए थे, वो भी लॉकडाउन के दिन लगा था, और गणेश चतुर्थी के लिए भी जो ज़रूरी सामान जो होता है वो सब बिक रहा है। लेकिन ऐसा ही जो मुहर्रम के इंतज़ाम का जो एक मखसूस बाज़ार लगती है उसके ऊपर रोकिश लगाई गई थी, और इसके ऊपर मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम लोगों ने भी अपनी आवाज़ उठाई थी, और जो पाबंदी यहाँ शहर से हटा ली गई थी कि अपने घर में जो है वो, क्योंकि उसकी ज़रूरत घर में थी, लोग ख़रीद के लाते थे, अपने घर में रखते थे, तो उसको ये रंग दिया गया कि अपने घर के अंदर करने की परमिशन मिल गई।
बहुत लोग ये कहते हुए नज़र आए। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि लोग जानते ही नहीं कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। घर के अंदर कोई काम करने या ना करने पर, गैदरिंग की बात नहीं हो रही है कि जो चीज़ मना है सोशल गैदरिंग, लेकिन अपने घर के अंदर घर के रहने वाले अगर कोई अपने रिलीजन के, अपने अक़ीदे के मुताबिक कोई अमल करते हैं तो कोई गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकती, उनको ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता। हाँ, जो जुलूस, जो आशूरा मुहर्रम को जो ताज़िए, जो दफन होने जाते हैं घर के बाहर, वो फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि वो डेमोक्रेटिक सोशल राइट्स में आ जाता है। तो उसको जो गवर्नमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शंस आयद कर सकती है। मुहर्रम की जो प्रोसेशंस हैं, जो बाहर होने वाली मजलिसें हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आयद हो सकते हैं, लेकिन घर में, किसी के घर में कोई कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा कि एक हुल्लड़ मचा हुआ था, एक हंगामा मचा हुआ था कि घर में परमिशन मिल गई है। ये एक जहालत है, एक ग़ुलाम फ़िक्र है ये, कि ये बता रही है कि लोगों के जहन जो है वो किस दर्जा जहल के अंधेरे में है, वो नावाकिफ़ है अपने ह्यूमन राइट्स से। तो जब तक हम अपने ह्यूमन राइट्स ही को नहीं समझ रहे हैं, हम ये कैसे समझेंगे कि करबला हमें क्या सिखाती है। एक इंसान अपने बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं जानता, वो और क्या समझ सकता है, और क्या जानने की हैसियत रख सकता है। जोश मलियाबादी का एक मरसिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो बस मैं शॉर्ट में ही मैं बात करती हूँ। और आज इतना कहने के बाद बस जोश मलियाबादी साहब का एक मरसिया है जिसका आखिरी बंद जो है वो ख़ास तौर पर गौर करने लायक है। करबला के रुखे रंगी पे दमक आज भी है, इसके दरके हुए शीशों में खनक आज भी है, कल की बरसी हुई बदली की धनक आज भी है, एक नौशाह के सेहरे की महक आज भी है। कुछ गरेबां नज़र आते हैं फ़िज़ा पर अब भी, एक झूला मुतहर्रिक है हवा पर अब भी। करबला सर से कफन बांध के जब आती है, वो सतह अर्ज़ो समावात पे छा जाती है, अपने अनफास से फौलाद को बरमाती है, तबरो तीर को खातिर में नहीं लाती है, चढ़ के नेज़े पे दो आलम को हिला देती है, करबला मौत को दीवाना बना देती है। करबला अब भी हुकूमत को निगल सकती है, करबला तख्त को तलवों से मसल सकती है, करबला खार तो क्या आग पे चल सकती है, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है। करबला क़िले फौलाद है जर्रारों का, करबला नाम है चलती हुई तलवारों का। करबला बहरे अमल नारा जना है अब तक, करबला गोशे बर आवाज़े यला है अब तक, करबला मुंतज़रे सफ़ शिकना है अब तक, करबला जानिबे इंसान निगरा है अब तक। दाद गम एक भी जाबाज नहीं देता है, कोई आवाज़ पे आवाज़ नहीं देता है। करबला रूह आज़ादी है, इंसान की आज़ादी की क्या हुदूद हैं ये बताती है, इंसान के क्या हुकूक़ हैं ये उसको बताती है। लेकिन आज जो हालात हैं वो वाकई इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि करबला से लोग